नमस्कार मित्रों। चलिए इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ थोड़ा सा रुक करके पहले जिस को हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। इस शब्द को महसूस करने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है विषाद योग। अभी जिस कॉन्सेप्ट को हम समझने सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है विषाद योग। पहले तो थोड़ा रुक करके इस शब्द को महसूस करने का प्रयास करते हैं। विषाद और योग दोनों एक साथ, हाउ कम? ये कैसे हो सकता है कि जहां दुख है वहां योग हो, जहां टूटना है वहां मिलन, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश का द्वार हो। विषाद माने दुख, योग उसका मिलन। ये संभव कैसे? और फिर भी गीता कहती है इस चैप्टर को कि अर्जुन विषाद योग। सांस लीजिएगा लंबी गहरी। ये शब्द ही पूरी गीता का प्रवेश द्वार है, क्योंकि हमारी समझ ये कहती है योग मतलब शांति, योग मतलब बैलेंस, योग मतलब ब्लिस, योग मतलब अलाइनमेंट। और विषाद का अर्थ है दुख, टेंशन, कंफ्यूजन, कोलैप्स, इनर ब्रेकडाउन। तो फिर ये दोनों एक साथ कैसे? यहीं पर गीता अपना सबसे बड़ा राज खोलने वाली है। कहती है कि विषाद भी योग हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्योंकि विषाद आनंद का उल्टा नहीं, विषाद आनंद का इन्वर्टेड फॉर्म। जैसे कोई आदमी सीधा खड़ा हो तो भी आदमी है, और अगर वो सर केवल खड़ा हो जाए तो भी आदमी है। फॉर्म बदल गया, एसेंस नहीं। वैसे ही जब चेतना अपने स्वभाव के विपरीत हो जाती है तो विषाद पैदा हो, और जब वही चेतना अपने स्वभाव में आ जाती है तो आनंद पैदा हो जाता है। यानी फर्क चेतना का है बस। यही विषाद और आनंद अलग अलग चीजें नहीं हैं, एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। कैसे? चला समझने का प्रयास करते हैं। पानी अभी अपने तरल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म। अगर उसे उबालते जाएं तो वो वाष्पीभूत होकर उड़ जाता है, यानी गैस फॉर्म में आ जाता है। और वही पानी को अगर फ्रीजर में रख दिया जाए तो वो सॉलिड रूप धारण कर लेता है तो पानी ही, चाहे वाष्पीकरण हो जाए और चाहे बन जाए बर्फ, सॉलिड हो जाए, तो पानी पानी है। ऐसे ही विषाद और आनंद दो अलग चीज नहीं है, एक ही ऊर्जा की दो अलग डायरेक्शन है, दो अलग स्थितियां हैं। एक ट्विस्टेड और एक अलाइंड, एक इन्वर्टेड और एक इंटीग्रेटेड। थोड़ा और गहरा समझने का प्रयास करते हैं। जब सोना मिट्टी में मिल जाता है तो हम कहते हैं अशुद्ध सोना। अब सवाल उठ सकता है, अगर अशुद्ध है तो सोना क्यों है? मिट्टी हो, तांबा हो, किसी भी चीज में अगर सोने को मिला दिया जाए या सोने में किसी चीज को मिला दिया जाए तो हम कहते हैं अशुद्ध हो गया। अब प्रश्न ये है, अगर सोना है तो अशुद्ध कैसे है? पर कहना पड़ता है क्योंकि एसेंस सोना ही है, बस उसमें कुछ और तत्व शामिल हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अशुद्ध जल सकता है। वो जो अशुद्धि उसमें आ गई है वो जल सकती है, और सोना फिर से शुद्ध हो सकता है। यही विषाद का राज है। विषाद अशुद्ध स्थिति है, लेकिन एसेंस में वो भी चेतना ही है। और अगर अशुद्धि जल जाए तो वही विषाद आनंद में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसलिए विषाद को योग कहा गया है, क्योंकि वो अंत नहीं है, वो ट्रांजिशन है। वो गिरना नहीं, वो उल्टा खड़ा होना है। वो टूटना नहीं, वह पुनर्गठन से पहले का विघटन है। अब एक और गहरा पॉइंट, विषाद क्यों होता है? जरा इस प्रश्न को अंदर ले जाइए। क्यों होता है आखिर ये विषाद? किसी को भी, वहां अर्जुन को हुआ है, हमें और आपको भी होता ही है, पर होता क्यों है? किसी पत्थर को विषाद क्यों नहीं होता? किसी पेड़ को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्यों नहीं होता? किसी जानवर को आइडेंटिटी कंफ्यूजन क्यों नहीं होता? क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें आनंद का भी कोई बोध नहीं होता। विषाद उसी को हो सकता है जिसे आनंद हो सकता है। जहां पॉसिबिलिटी नहीं वहां कंपैरिजन भी नहीं, जहां कंपैरिजन नहीं वहां डिससैटिस्फैक्शन भी नहीं, और जहां डिससैटिस्फैक्शन नहीं वहां विषाद नहीं हो सकता। तो विषाद का होना ही एक संकेत है, एक सिग्नल है, एक इनर नोटिफिकेशन है कि अंदर कहीं किसी को पता है मैं जो जी रहा हूं वो पूरा नहीं हूं। इस समय मैं जो हूं मैं उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा हो सकता हूं। मैं जो पा रहा हूं मैं उससे ज्यादा पा सकता हूं। मैं जो जी रहा हूं मैं उससे कहीं ज्यादा जी सकता हूं। और जब ये गैप दिखता है
तब विषाद पैदा होता है। ये गैप ही विषाद है असल, ये गैप ही डिस्कम्फर्ट है, ये गैप ही है बेचैनी, और इसी गैप के बिना कोई ग्रोथ संभव नहीं। इसलिए ध्यान रहे, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा विषाद हो। तो अगर आपको विषाद ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आप में पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा है। जरूरत है तो उस पोटेंशियल को पहचानने की और उसके साथ में अपनी ऊर्जा को अलाइन करने की। जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा बेचैनी, जितनी ज्यादा अवेयरनेस उतना ज्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए गीता कहती है, सिर्फ जड़ बुद्धि को विषाद नहीं होता। सिर्फ वही लोग विषाद में गिरते हैं जिनमें जागने की संभावना होती है। इसलिए अर्जुन का विषाद उसकी वीकनेस नहीं है, वो उसकी रेडीनेस है, वो उसकी तैयारी का संकेत है। वो इस बात को बताता है कि अब वो तैयार है, वो उसका इनविटेशन है, वो उसका डोरवे है। पॉज। ये अर्जुन की लाइफ है। अब आप अपनी लाइफ को देखिएगा। जब आपको सब ठीक लग रहा होता है तब आप ग्रो नहीं करते। जब सब कंफर्टेबल होता है तो कोई रेवोल्यूशन भी नहीं आता। लेकिन जब अंदर कुछ हिलता हुआ प्रतीत होता है तब रात को नींद नहीं आती। जब डिसीजन क्लियर नहीं होते, जब लाइफ मीनिंगलेस प्रतीत होती है, जब क्वेश्चन उठते हैं, जब सवाल खड़े होते हैं, तब कुछ बदलने वाला होता है, तब कुछ इवोल्यूशन होने वाला होता है, तब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तब कोई नया जन्म होने वाला है। इसलिए कहा गया विषाद योग। अब एक और गहरा कंट्रास्ट देखने वाला है। वही बैटलफील्ड, दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, लाखों करोड़ों योद्धा हैं, पर विषाद सिर्फ अर्जुन को हो रहा है या कि दिखाया जा रहा है। क्यों? क्या दुर्योधन को अपने लोग नहीं दिख रहे? क्या युधिष्ठिर को रिश्तों का एहसास नहीं है? फिर भी वो स्टेबल है और अर्जुन कोलैप्स होता जा रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। दुर्योधन को विषाद नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी की मात्रा बहुत कम है। उसका माइंड ब्लाइंड एग्रेशन में जीता है, वहाँ अवेयरनेस का स्पेस ही नहीं है। पर एक और शॉक, युधिष्ठिर को भी विषाद नहीं हो रहा, और ये और भी सरप्राइजिंग है क्योंकि वो धर्म राज युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर केवल युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर धर्म राज युधिष्ठिर है। जैसे कुरुक्षेत्र केवल इस समय कुरुक्षेत्र नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, वैसे ही युधिष्ठिर धर्म राज युधिष्ठिर है। तो फिर वो क्यों नहीं हिल रहा? यही एक डेंजरस लेकिन ट्रुथ है। दो तरह के रिलीजियस लोग होते हैं, एक बोरोड रिलीजियसनेस लिए हुए और एक रियलाइज्ड रिलीजियसनेस के साथ। युधिष्ठिर बोरोड रिलीजियस नहीं है, उसका धर्म उसके अपने अनुभव से आता है, उसकी परंपरा का दिया हुआ है। उसका धर्म एक इनहेरिटेंस है, रियलाइजेशन। इसलिए वो कंफर्टेबल, वो गीता याद कर सकता है पर गीता जी नहीं सकता। वो धर्म की लैंग्वेज बोल सकता है पर धर्म की आग में जल नहीं सकता। इसलिए उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और ध्यान रहे, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं वहाँ ग्रोथ भी संभव नहीं है। युधिष्ठिर सेटल्ड है इसलिए स्टैग्नेंट है, अर्जुन अनसेटल्ड है इसलिए इवॉल्विंग है। ये बहुत गहरा डिफरेंस है। आज भी दुनिया में जो लोग सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं, ज़रूरी नहीं वो सबसे ज़्यादा अवेयर हों, और जो लोग कंफ्यूज लगते हैं शायद वो अवेकनिंग के एज पर हों। कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी देखिए, एक लीडर जो कहता है सब क्लियर है, अक्सर वो आउटडेटेड होता है, और जो कहता है समथिंग इज ऑफ टुडे, समथिंग इज मिसिंग, वो ट्रांसफॉर्मेशन के आसपास होता है। ये अर्जुन का माइंडसेट है। अर्जुन का विषाद उसकी ऑथेंटिसिटी को दिखाता है, उसका सच्चा होने को दिखाता है, उसका मास्क ना पहना हुआ होना है। ये वो बोल रहा है मैं कंफ्यूज हूँ, मैं टूट रहा हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, और यही उसका योग है, क्योंकि यही उसको कृष्ण तक ले जाने का रास्ता है, यही उसको क्लैरिटी तक ले जाने का पाथ है, और यही उसको इंटीग्रेशन तक ले जाने वाला है, यही उसको स्वभाव तक लेके जाना है, जो उसका अपना नेचुरल बीइंग है, उसका नेचुरल स्टेट है। और इसीलिए धन्य हैं वो लोग
जो विषाद को फील करते हैं। अभाग्यशाली तो वो हैं जिनको विषाद भी नहीं होता, क्योंकि जिसे विषाद नहीं मिला उसको आनंद भी मिलने वाला नहीं है। विषाद विरह है, और विरह ही मिलन की पुकार है, जो राधा को जागी थी कृष्ण के लिए। विरह की पुकार है ये। जिसे विरह नहीं मिलता वो मिलन की खोज भी नहीं करता। जिसे प्यास नहीं लगी वो जल की तरफ नहीं जाएगा। जिसे अंदर से टूटना महसूस नहीं हुआ वो अपने असली रूप की तरफ भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए विषाद भी योग है, क्योंकि वो दूर नहीं करता, वो बुलाता है। विषाद एक तरीके का इनविटेशन है, एक बुलाना है, एक पुकार है, विरह की पुकार है। वो तोड़ता नहीं, वो जगाता है। वो गिराता नहीं, वो झुकाता है। और झुकना ही तो पहला स्टेप है सरेंडर का, अवेयरनेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का। और अब अर्जुन विषाद में है, कृष्ण सामने खड़े हैं, और ये विषाद अब धीरे धीरे योग में बदलने वाला है। आगे की यात्रा में फिर देखेंगे कि कैसे ये विषाद योग मिलन तक लेकर के जाए, कैसे ये विरह की पुकार कृष्ण तक ले जाने का साधन बने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।